जय द्वारकाधीश। बहुत लोग शिकायत करते हैं, मेरे आश्रम पर आते हैं लोग और आकर के कहते हैं गुरुजी, अक्सर महिलाएं कहती हैं, मैं जब भी घर में भोजन बनाती हूं, भोजन बन जाता है, जैसे भोजन ठंडा होना शुरू हुआ है बेस्वाद हो जाता है। यदि मैंने गरम गरम भोजन किया है तो ठीक है, स्वाद परिपूर्ण है, सब्जी बनाते हैं खूब खुशबू आती है, सुगंधित होती है, रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं बढ़िया टेस्ट, स्वाद, मन तृप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही भोजन ठंडा हुआ बेस्वाद। अगर हम गोबर खा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने कई परिवारों में भी देखा है। मैं उस परिवार में गया, मुझे लोगों ने आमंत्रित किया, भोजन बनाया और भोजन खिलाया मुझे, तो बेस्वाद, कोई स्वाद नहीं है उस सब भोजन में, उस खाना में कोई स्वाद नहीं है। मैंने पूछा क्या तुम लोग ऐसा ही भोजन करते? बोला हाँ, क्या करें, कई सालों से जो हो रहा है, पहले तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया है। मैंने जांच किया, मिट्टी की जांच किया, चावल से जांच किया, तो पाया मैंने उस घर में दोष है, भूमि दोष है, या कोई बाहरी दोष निकल गया वहां पर। किसी घर में भूमि दोष है, जमीन का दोष है, किसी घर में कोई बाहरी दोष आ गया, किसी न किसी दोष से वह ग्रसित परिवार था, वह घर था, वह गृह था। तो यदि आपके घर में भी यही स्थिति है, बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं, बेस्वाद हो जा रहा है, लग रहा है हम गोबर खा रहे हैं, अब उपाय करते करते थक चुके हैं, पूजा पाठ करते करते थक चुके हैं, लोगों से पूछ करके भी, नाना प्रकार क्रिया करके भी थक चुके हैं, तो आप एक उपाय कीजिए, बढ़िया उपाय है, मैं लोगों से कराता हूं मैं। और लोग कहते हैं 2-3 महीने में धीरे धीरे जो है भोजन में स्वाद आने लगा है। जब गृह का दोष, बाहरी दोष जब चला जाएगा, घर से निकल जाएगा, वो भोजन में स्वाद आएगा। तो लोग मुझे ऐसा क्यों है? जो बाह्य दोष है, बाह्य जो आत्माएं हैं, बाहरी जो आत्मा, भटकती हुई आत्माएं हैं, किसी ने करा धराया जो है, कोई क्रियाकर्म कर दिया है, वह त्रस्त था और उस त्रस्त से मुक्ति पाने के लिए आपके घर में वो काम कर दिया उसने, किसी प्रकार से भी। तो भोजन का जो स्वाद है वो बाह्य आत्माएं जो है खींच लेती है, उसका सार जो तत्व है भोजन का वह ले लेती है सब जो है। जिस प्रकार से किसी फूल का आप रस निकाल लीजिए, किसी फूल का इत्र गंध निकाल लीजिए तो वह फूल बेस्वाद हो जाएगा, कोई गंध नहीं रहेगा। अरे दूध में से आप जो दही, दूध में से मक्खन निकाल लीजिए, उसमें से जो है क्रीम निकाल लीजिए, तो वह दूध व्यर्थ है, कोई स्वाद नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका है। ठीक वही बात है, जो बाह्य आत्माएं होती हैं, वह बाह्य जो आत्माएं होती हैं, वह बाह्य आत्माएं जो है घर के अंदर प्रवेश कर गई हैं, और जब भी आप जो है भोजन बनाते हैं उसकी सारा सुगंध खींच लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं सब।
जरा सोचिए आप समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। अरे मैंने तो यहां तक देखा है, लोग घर में भोजन बनाते हैं और गर्मा गर्मा सब खा रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब गर्मा गर्म खा रहे हैं, जहां ठंडा हुआ कीड़े पड़ जाते थे उसके अंदर, उठा के सब फेंको। कितना बड़ा पाप किया है घर के लोगों ने। ये मैंने घर देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। घर के लोग कहते हैं गुरुजी जब से आप आए हैं सुधार तो हुआ है मेरे घर में, गर्म में गर्म हम लोग भोजन करते हैं, नहीं करेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, उठा के सब फेंकना पड़ जाएगा। हमारे बाप और दादाओं ने जो है इतना भयंकर पाप किया था। मैं आपको घटना बता रहा हूं कि मेरे पूर्वजों ने, एक गोसाई जो है जमींदार था, हम लोग, हमारे पूर्वज किसी और गांव से यहां पर आए और आकर के अपने बल से जो है उस गुसाई के पूरे परिवार को मार दिया हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने। उसकी सारी संपत्ति हड़प ली हम लोगों ने, सारा खेत मकान जमीन जायदाद रुपया पैसा सब ले लिया। और उसके कुछ ही वर्षों के बाद, ये हमारे कई पीढ़ी से चला आ रहा है। दुखी तो रहते हैं हम लोग, हैं परेशान तो रहते हैं, नाना प्रकार के व्याधियों से ग्रसित रहते हैं, लेकिन बहुत पूजा पाठ कराए, कथा भी कराए, हवन भी कराए, शांति भी कराए, सब कुछ कराए। कुछ दिन ठीक रहता है, फिर वैसे का वैसे हो जाता है। लेकिन जब से आप आए हुए हैं काफी गुंजाइश हो गई है। जानते हैं गरम गरम भोजन आप भी करा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, नहीं गरम भोजन कराएंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। हमने कहा इसका बहुत बढ़िया टोटका है, उता जोग है, कर लो, हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। पहली बात है भोजन संपूर्ण बन जाना चाहिए, बड़ी बात है। कोई जूठा न करने पावे। घर में फोटो रखे हो मां दुर्गा का, हनुमान जी का, भगवान शिव का, उसमें तुलसी पत्र डाल दो पूरे भोजन में। घर में तुलसी का पेड़ लगाओ और तुलसी पत्र तोड़ो, सारे भोजन में डाल दो, भगवान जी को भोग लगाओ, बड़ी बात है। एक काम और करो, डेली अग्नि जलाओ, गोईठी का है, लकड़ी का, जो भी बनता है जलाओ अलग से। और जला करके एक रोटी लो, उसमें देसी घी डालो और चीनी डालो, उसको पूरा चूरमा बना दो, एकदम से चूरमा, महीन में टुकड़ा हो जाए। अग्नि में 5 ग्रास डाल दो, भगवान का नाम लेकर के, भगवान शिव का नाम लेकर के 5 बार हवन कर दो, होम कर दो, उसको 5 बार उठाओ, अग्नि में समर्पित कर दो। इसके बाद एक रोटी निकालना, पहली रोटी निकाल दो, गाय को खिला दो। वह परिवार उस दिन से यह नित्य कर्म करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों में धीरे 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 जो है उसमें जो है बदलाव होना शुरू हुआ है। भोजन स्वादिष्ट और ठंडा होने पर भी वो खराब नहीं होता था, कीड़े नहीं पड़ते थे। एक परिवार मैंने और देखा, एक दुकानदार था, मिठाई की दुकान थी उसकी, मेरा जाना हुआ था वहां पर। दुकानदार कहता है गुरुजी आप आ गए हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मीठा बनाते हैं हम, मीठा को गर्म ही रखते हैं, डेली का डेली बिक जाए, बचने न पावे, जहां ठंडा हुआ पूरे मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं।
मैंने कहा चावल ले आओ, चाय माटी ले आओ घर का। मैंने जब ध्यान से देखा उसको, उस घर में ब्रह्म दोष था। है तो बड़ा कठिन काम है मुश्किल वाला काम है, लेकिन सुधार हो जाएगा तुम्हारे घर का। मैंने कहा गुरुओं की सेवा करो, बड़ी बात यह है। संत महात्माओं की सेवा करो। दुकान पर आता है कोई संत महात्मा आता है, कोई ब्राह्मण आता है, तो उसको जो है चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ उसको। उन सबों के आशीर्वाद से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने एक सामान बना के दिया उसको, जो है लाल कपड़े लाल तूल में बांध के दिया, अपना दुकान में बांध देना रविवार को। और बांधने के बाद में कुछ ही समय में धीरे धीरे जो है मिठाई ठंडा भी हो जाए, कई दिन भी रखा जाता, कीड़े नहीं पड़ते थे मिठा में जो है। और कहा मेरी बिक्री बढ़ गई, दिन प्रतिदिन हमारी बिक्री बढ़ती जा रही है। तो आपको जान के आश्चर्य होता है कि ऐसी घटनाएं हमारे घर में क्यों हो रही है सब जो है। यदि आपके घर में भोजन बन रहा है, पहली बात, जब तक संपूर्ण भोजन बन न जाए जूठा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो बुरी आदत घरों में देखे हैं, चाय बनाते जाएंगे और हाथ में लेके चखते जाएंगे, स्वादिष्ट है कि नहीं है, स्वाद आ रहा है कि नहीं है, बार बार चख रहे हैं, देख रहे हैं। वह जूठा चाय भी आपको पिला रहे हैं। कोई साधु महात्मा आ गया, ब्राह्मण आ गया, कोई सज्जन पुरुष आ गया, उसको भी जूठा चाय परोस रहे हैं सब जो है। अपने तो अपने पी रहे, पूरा परिवार पी रहा है, और जो है उनको भी, जो आगंतुक है, जो मेहमान है, अतिथि है, उनको भी जूठा पिला रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा पाप तो ये कर रहे हैं। जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा, अब तो फैशन निकल गया, कांच का गिलास आता है। हम बहुत से घरों में देखे हैं, दुकानदारों के यहाँ भी देखे हैं, झट से कांच के गिलास में पानी भर के ले आएंगे आपको। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, वाह कांच कितना प्यारा लग रहा है, कितना साफ सुथरा स्वच्छ लग रहा है, लेकिन वह कांच का गिलास धोते नहीं है सब जो है, मांजते नहीं है। कोई और पी के गया, उठाया गिलास, पानी भर के लाया, आप भी पी लीजिए। जूठे बर्तन में पानी पिलाया जा रहा है, जूठे पात्र में सबको पानी पिला रहे। जानते हैं, जूठे बर्तन में यदि किसी को भोजन कराया जाए, किसी को जल पिलाया जाए, तो अगले का जो है बुद्धि का नाश हो जाता है। जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। आपको बताएं बस छोटी सी बात, सरल बात, जो सोने का गुण धर्म होता है, जो सोने में गुण धर्म पाया जाता है, वही गुण धर्म तांबे में पाया जाता है। सोना तो बहुत महंगा है, तांबा उतना महंगा नहीं है, लेकिन गुण धर्म एक सेम टू सेम है। इसीलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, जब भी कोई पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में आपने देखा होगा ध्यान से, तांबे के आचमनी पात्र होता है, उसमें चम्मच होता है, आचमनी होती है, गोल सा पात्र होता है, तांबे का होता है, गोल सा एक जो है नीचे पात्र होता है रखने के लिए, प्लेट की तरह। आप इधर उसको नहीं जानते होंगे। यदि कोई ब्राह्मण या कोई संत जो है आप घर पाठ कर रहा है, पाठ करवा रहा है, तो जरूर वह तांबे का पात्र मंगाएगा, तांबे का लोटा मंगाएगा। जानिए, सोचिए, थोड़ी सी बात को विचार कीजिए। तांबे के पात्र में जल पीने से तांबे का जो गुण धर्म है हमारे शरीर के अंदर आता है। सोना हम क्यों पहनते हैं? बस पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, अच्छा लगता है, कीमती चीज है, दिखाने के लिए दूसरे को जो है। अरे सोने पहनने का राज है कि सोने का जो जल नहाते हैं तो वह पानी, सोने से पानी धुल करके आपके मुख में आना चाहिए, आपके पेट के अंदर जाना चाहिए। जो गुण धर्म बड़ा सुंदर होता है, उत्कृष्ट होता है, व्याधियों का नाश करने वाला, सुंदरता प्रदान करने वाला होता है,
आपको बताएं, सेठ के बच्चे अक्सर सुंदर होते हैं। क्यों होते हैं उन्हें खुद पता नहीं है। कितना भी गरीब हो चाहे अमीर हो, सेठों के बच्चे हमेशा सुंदर ही होते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो। यह सोने की कला है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वही घूर धर्म उनके तांबे में आ गया, तांबा का जल पीते हैं, बार बार आचमनी करते हैं। सब जो है आपको भी पिलाते हैं, मंदिरों में जाइए, आचमनी लीजिए, प्रसाद चरणामृत कहेंगे, भगवान का चरणामृत लीजिए, आप भी सुंदर हो जाएंगे, आपका बुद्धि प्रखर हो जाएगी, मन मस्तिष्क उग्र तेज हो जाएगा। लेकिन कितनी बात बताए हम, बहुत सारी बातें हैं। जूठे बर्तन में कभी जल कभी भोजन नहीं करना चाहिए। घर में यदि हम भोजन बनाते हैं, भोजन को जूठा कदापि मत कीजिए। उस सब्जी को चखिए मत, बार बार दाल को चखिए मत। ऐसा बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। बरकत नहीं होती घर के अंदर। बरकत उसे कहते हैं कि हमने भोजन 5 आदमी का बनाया है और 8-9 आदमी खा गए भोजन, फिर भी बच गए थोड़ा बहुत, उसे कहते हैं बरकत। बनाए 5 आदमी का और 5 आदमी खाने को पूरा नहीं हुआ, खत्म हो गया पहले, तो बरकत नहीं है। कभी भी भोजन किचन में, रसोई में बनाओ, जूठा मत करो। जब संपूर्ण भोजन बन जाए, तुलसी पत्र डाल दो सब में, दाल में, चावल में, सब्जी में, रोटी में, जो जो है आपने बनाया है, जो कुछ बनाया सब में डाल दो। हलवा बनाया, कुछ भी बनाया है, नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें भी डाल दीजिए। आपका भोजन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, दोष दूर हो जाएगा। यदि आपके घर में यह परेशानी है तो मैं कह रहा हूं, एक रोग भी होता है। आप बढ़िया बढ़िया किसी को भोजन कराइए, उसको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, गोबर खा रहा हूं मैं, वह शारीरिक रोग है, पूरे परिवार को नहीं होता, किसी एक आदमी को होता है, तो वह रोग मान के चलिए, वो रोग है, उसका इलाज कीजिए, उपचार कीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। जो है ऐसा मैंने पेशेंट ने देखा है, कहता है मैं घर में बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवाता हूँ, तो गोबर खा रहा हूँ मैं, जो है माटी खा रहा हूँ, कोई स्वाद नहीं है। और जब डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा दिया तो स्वाद आने लग गया। तो भाई यह रोग तो किसी एक को होगा, पूरे परिवार को तो नहीं होगा, लेकिन यह दोष पूरे परिवार को लगता है। चाहे भूमि दोष है, चाहे बाहरी कोई दोष आ गया है, बढ़ती हुई कोई आत्मा आ गई घर के अंदर है, भोजन का सारा स्वाद ले लेती है, भोजन का स्वाद खत्म, तो पूरा भोजन। यदि आपके घर में यह समस्या है, इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो पहली बात ही ध्यान दीजिएगा, नहा धो करके ही भोजन बनाइए, स्वच्छ वस्त्र पहन करके। साक्षात मां अन्नपूर्णा है, वह प्रणाम कीजिए। बहुत से महिलाएं घर में होती है, सुबह उठते ही लेटरिन होके आती हैं, हाथ पर धो करके भोजन चूल्हे पर चढ़ा दिया उन्होंने। क्या बताया जाए, किसको समझाया जाए, कोई समझने को तैयार नहीं है। अशुद्ध अवस्था में भोजन बना रहे हैं, तो मां अन्नपूर्णा क्या प्रसन्न होगी? अरे भाई, आप कहीं जा रहे हैं, बढ़िया नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन कर, साजो श्रृंगार करके आप घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो दिनचर्या आपकी भोजन की रोज की है, आप अशुद्ध अवस्था में भोजन बना रहे हैं। पहली बात है, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र बन के भोजन बनाइए, प्रेम से भगवान का नाम लीजिए, वहां पर किसी मंत्र का जप कीजिए, शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से भोजन बनाइए। पूरा भोजन बन जाता है, तुलसी के पत्र लाइए, फटाफट समय तुर के गर्म में डाल दीजिए, समय जो है ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। जो भी घर में आपने फोटो रखा है, चाहे मंदिर बनवा रखा है, कुछ भी कर भोग लगा दीजिए। 5 ग्रास उठा करके जो है भोजन, सब भोजन लेकर के अग्नि में हवन कर दीजिए, गोईठी जला के, लकड़ी जला कर 5 बार डाल दीजिए, जल से आचमनी में कर दीजिए, अग्निदेवता को भोग लग गया। फिर देखिए, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में आपके भोजन में स्वाद आने लग जाएगा, वह दोष धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। फिर पाएंगे
घर में जो दोष था, बाहरी जो आत्मा भटक रही थी हमारे घर के अंदर जो है, वह घर से निकलना शुरू हो गई, भागना शुरू हो गई। कहीं न कहीं से कोई मिस्टेक, कोई गलती हुई है, अब पूरा परिवार भोग रहा है। एक कहावत है ना, एक आदमी गलती करता है, पूरा परिवार भुगतता है। गलती हो गई तो हो गई, क्या करें उसके लिए। गलती करने वाले ने कर दिया, अरे लोग कई पीढ़ी भुगते हम देख रहे हैं। अब तो है, कई पीढ़ी चला रहा है। धन का दोष ऐसा खतरनाक दोष होता है, धन के पीछे सब चलते हैं। ब्रह्म क्या है, भूत क्या है, प्रेत क्या है, बैताल क्या है, राक्षस क्या है, सारे दोष धन के पीछे पीछे, धन के साथ साथ चलते हैं। वो धन जहां जहां जाएगा वहां वहां जाएंगे सब जो है। आप मानिए चाहे मत मानिए, बात अलग चीज है। मैं ये नहीं करूंगा आप मानिए उस बात को जो है। ऐसी कभी गलती हो गई है तो आप जरूर उपाय कीजिए। आप उपाय करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। दिन भर श्रम करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन खाने के लिए, पाने के लिए हम उद्यम कर रहे हैं। हमारा भोजन ही बेस्वाद हो जाए, बेरस हो जाए, कितनी ग्लानि होगी अंदर जो है, कितना तकलीफ होगा। जिसके लिए मैं इतना उद्यम कर रहा हूं, भोजन ही मजा नहीं है। आप यह छोटा सा उताजोग है, टुटका है, उपाय है, कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आपको अवश्य लाभ